and this is part 2 of chapter 1. So let's start. Generations of computer. There are 5 generation of computer. The first generation is 1942 से 1955 तक. सेकेंड जनरेशन थी हमारी 1955 से 1964 तक. और थर्ड जनरेशन थी जो कंप्यूटर की वो थी 1964 से 1975 तक. एंड फोर्थ जनरेशन जो है वो है 1975 से ऑनवर्ड. ठीक है. एंड फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंट चल रहा है 2000, ठीक है, उससे उसके बाद वाली जो फ्यूचर से रिलेटेड वो हमारी है फिफ्थ जनरेशन. और आप ये डायग्राम देख रहे हो, पहले ये फर्स्ट जनरेशन में ऐसा था कंप्यूटर, फिर सेकंड में ऐसा हो गया, थर्ड फोर्थ में ये हो गया, और अब हमारे पास क्या है, लैपटॉप्स की फॉर्म में कंप्यूटर है. तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट जनरेशन. इसमें क्या है, द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंसेप्ट as the basic components for memory and circuitry for CPU. देखो क्या है, जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी ताकि मेमोरी के लिए और जो CPU है उसके लिए वैक्यूम ट्यूब जो थी वो यूज़ की जाती थी. देखो क्या है, जो ये ट्यूब्स हैं वो इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह होती हैं जो कि बहुत सारी मतलब हीट है वो प्रोड्यूस करती हैं. और इंस्टॉलेशन जो है वो यूज़ की जाती है मतलब फ्यूज़ को फ्रिक्वेंटली. ठीक है. एंड उसके बाद क्या, देयरफॉर दे वर वेरी एक्सपेंसिव. तो मतलब कि वो लॉट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस करता है और इंस्टॉलेशन भी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए इसे एक्सपेंसिव माना जाता है. एंड ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वर एबल टू अफोर्ड इट. मतलब कि अगर कोई बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो ही इसे अफोर्ड कर सकती है. ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था ये. और नेक्स्ट है, देखो मेन फीचर क्या थे हमारी फर्स्ट जनरेशन के. सबसे पहला तो वही है कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी और अनरिलायबल है. ठीक है. सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली. जो मशीन लैंग्वेज थी सिर्फ उन्हें ही सपोर्ट करता था. वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था. जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट. ठीक है. वही आ गया स्टेप. फॉर स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ किए जाते थे वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थे. ह्यूज साइज बहुत बड़ा था. नीड ऑफ एसी की ज़रूरत पड़ती थी. ठीक है. ऑटोमेटिक करंट. नॉन पोर्टेबल. और नॉन पोर्टेबल था, हम एक जगह से दूसरी जगह पर उसे नहीं लेकर जा सकते थे. कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करता था. ठीक है. तो जैसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर क्या कौन कौन से हैं, ENIAC, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे. ठीक है. कंप्यूटर ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650, ये सारे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे. देखो इस टाइप के हमारे कंप्यूटर थे. ठीक है. और आप इससे कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क होगा. 42 और 55 है. देखो 1-2 साल का फ़र्क होगा. इस मतलब ये कोई बड़ा इशू नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964 तक. इस जनरेशन में क्या था, जैसे हम जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब. इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे. ठीक है. जो कि बहुत ही चीपर थे और लेस पावर कंज्यूम करते थे और साइज़ भी उनका मतलब कॉम्पैक्ट था. ठीक है. और ज़्यादा रिलायबल था और फास्टर था देन द फर्स्ट जनरेशन मशीन मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब. जो कि हमारी फर्स्ट जनरेशन मशीन थी वैक्यूम ट्यूब से बनी हुई, उससे ज़्यादा ये बेटर था क्योंकि ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ किए गए थे. इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी. जो प्राइमरी मेमोरी थी उसके मतलब कि उसकी जगह पर हम मैग्नेटिक कोर्स यूज़ करते थे या फिर मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क. अच्छा. और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की जगह पर मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए यूज़ की जाती थी और प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर्स यूज़ किए जाते थे. उसके बाद है मेन फीचर ऑफ सेकेंड जनरेशन. कौन कौन से, सबसे पहला तो यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर. ठीक है. ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे. रिलायबल है. देखो जो फर्स्ट जनरेशन था वो अनरिलायबल था
ये क्या है, रिलायबल है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, स्मॉलर साइज, ठीक है, एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जनरेटेड लेस हीट, जो फर्स्ट जनरेशन में वो लॉट ऑफ हीट जनरेट करता था, लेकिन इसमें क्या है, लेस हीट जनरेट करता है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में कम कंज्यूम करता है, ठीक है, फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से फास्टर था ये, स्टिल वेरी कॉस्टली, बट फिर भी ये वाला सेकंड जनरेशन वाला भी क्या था, कॉस्टली था, और एसी इसमें रिक्वायर्ड था, ठीक है, सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, मतलब जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था वो किस लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, वो था मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मतलब कि मशीन लैंग्वेज, और ये किसे किसे सपोर्ट करता है, मशीन को तो करता ही है और एक असेंबली लैंग्वेज को भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जनरेशन के हमारे पास जो कंप्यूटर हैं वो है IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 एंड यूनिवैक 1108, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो एक इमेज है, ये वाला हमारे पास, ये दोनों क्या है, ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर इस तरह के होते हैं और कंप्यूटर इस तरह का था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड जनरेशन 1964 से 1975। द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, IC भी बोलते हैं हम, ये इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए गए थे इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, जैसे सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे उसकी जगह पर IC यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। अ सिंगल IC हैज मैनी ट्रांजिस्टर, जैसे सेकंड जनरेशन में हम सिर्फ एक ट्रांजिस्टर यूज करते थे, जो ये सिंगल IC है उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं, रजिस्टर हैं एंड कैपेसिटर हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद एसोसिएटेड सर्किटरी, मतलब कि ये सारे एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं। द IC वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बे, देखो जो IC था, जो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट था, ये इन्वेंट किया था जैक किल्बे द्वारा, ठीक है। दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज, ठीक है, मतलब जो ये IC हमने यूज़ किया था, इस डेवलपमेंट से जो कंप्यूटर था उसका साइज भी स्मॉल हो गया, वो रिलायबल हो गया एंड एफिशिएंट भी हो गया, ठीक है। और इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे यूज़ किए जाते थे, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन, मेन फीचर क्या, सबसे पहले तो वही इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादा रिलायबल है सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन, साइज स्मॉलर है, लेस हीट जनरेट कर रहे हैं, फास्टर है, ठीक है, लेसर मेंटेनेंस हमें कम करनी पड़ती है, बट ये भी कॉस्टली है, ठीक है, AC इसमें भी रिक्वायर्ड है, कंज्यूम्ड लेसर इलेक्ट्रिसिटी, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, देखो थर्ड जनरेशन में किसे मतलब सपोर्ट कर रहा है, लैंग्वेज कौन सी होगी, हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। ये हमारे पास कंप्यूटर्स हैं थर्ड जनरेशन के, IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर IBM 370, ठीक है, ये TDC, ये हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, ये देखो आपको ये शो हो रहे हैं, ठीक है, ये वाले हमारे पास क्या थे, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन 1975 से ऑनवर्ड, ठीक है। कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, देखो थर्ड में हमने यूज किया था IC इंटीग्रेटेड सर्किट, अब क्या है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर, इसमें कितने ट्रांजिस्टर हैं 5000 एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स विद देयर एसोसिएटेड सर्किट्स ऑन अ सिंगल चिप, और ये सारे जो हैं 5000 ट्रांजिस्टर वो एक सिंगल चिप पर एसोसिएट हैं। मेड इट पॉसिबल, देखो क्या बोल रहे थे कि एक सिंगल चिप पर हमारे पास 5000 ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे, और क्या था मतलब कि इसने फोर्थ जनरेशन में एक माइक्रो कंप्यूटर हम बोल सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी हुई थी, ठीक है। मेड इट पॉसिबल टू हैव माइक्रो कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन, मतलब उसके उस टाइम पर माइक्रो कंप्यूटर क्रिएट हो गए क्योंकि एक चिप पर हमारे पास 5000 ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे, ठीक है, जो VLSI सर्किट है ये वाला।
फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, कॉम्पैक्ट था, रिलायबल था और अफोर्डेबल था। मतलब कि अब इसे कोई भी इजीली मतलब कि अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, ये कॉस्टली नहीं रहा। एज अ रिजल्ट इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन। जो मतलब पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था वो हमारा फोर्थ जनरेशन में आया था। हमारे पास मेन फीचर है फोर्थ जनरेशन के VLSI टेक्नोलॉजी यूज्ड, ठीक है, वेरी चीप, बहुत चीप है और पोर्टेबल एंड रिलायबल। देखो पहले हमारे पास कॉस्टली ही था, अब चीप आया है, पोर्टेबल भी अभी आया है हमारे पास और रिलायबल तो चलो सेकेंड जनरेशन से था। यूज ऑफ PC वेरी स्मॉल साइज बहुत स्मॉल हो गया। पाइपलाइन प्रोसेसिंग इसमें यूज की गई थी। नो AC रिक्वायर्ड। देखो पहले AC रिक्वायर्ड था थर्ड जनरेशन तक, अब कोई AC रिक्वायर्ड नहीं है। कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस। जो हमारा इंटरनेट का कंसेप्ट है वो सारा फोर्थ जनरेशन में आया था। ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क्स। मतलब जो हमारी नेटवर्क्स की फील्ड थी उसमें बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। कंप्यूटर्स बिकम इजीली अवेलेबल। और कंप्यूटर बहुत ही इजीली अवेलेबल होने लग गए थे, ओके। देन हमारे पास है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर DEC 10 स्टार 1000 PDP 2 Cray 1 सुपर कंप्यूटर। इसे हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं Cray 1 को। Cray XMP सुपर कंप्यूटर, ये भी सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। ये सारे हमारे पास फोर्थ जनरेशन में आए थे। देखो ये आप देख सकते हो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, मतलब कि हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर रेडी हो गया था। इस टाइप के हमारे पास कंप्यूटर थे फिर फोर्थ जनरेशन में। लास्ट वन हमारे पास है फिफ्थ जनरेशन। ये जो प्रेजेंट चल रहा है 2000 हमारा जो मतलब सेंचुरी चल रही है उसकी बात हो रही है फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। इन द फिफ्थ जनरेशन VLSI टेक्नोलॉजी बिकम ULSI। पहले VLSI थी, अब क्या है ULSI। का मतलब क्या है? अल्ट्रा लार्ज। इसका था वेरी लार्ज, ये है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है। तो उसमें क्या थे, माइक्रो प्रोसेसर जो चिप थी उसके पास 10 मिलियन तक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किए जाते थे। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI सॉफ्टवेयर। देखो ये जो जनरेशन थी ये किस पर बेस्ड थी? देखो हमारी फोर्थ भी पैरेलल प्रोसेसिंग पर थी और ये वाली पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर प्लस AI सॉफ्टवेयर, ठीक है, इन दोनों पर क्या थी, ये बेस्ड थी। AI मतलब कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो मतलब कि जैसे रोबोटिक की दुनिया होगी, ठीक है, मतलब उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। AI इज एन अमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है AI, विच इंटरप्रेट्स द मीन्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग। मतलब कि इसमें जो मेथड और जो उसका मतलब यूज़ किया जाता था कंप्यूटर के लिए, वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह उसे यूज़ करने के लिए हमने यूज़ किया था। जैसे रोबोट्स अभी आ रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा जो हमारे मतलब कि देखो इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि वर्ल्ड में जो सबसे पहला रोबोट था उसका नाम था यूनिमेट, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे पहला जो रोबोट आया था वो था मानव। आप इन दोनों से रिलेटेड ज़रूर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द मेन फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन। पहला वही टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की गई, ULSI, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी डेवलपमेंट असली मायने में फिफ्थ जनरेशन में हुई है। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसकी डेवलपमेंट हुई। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, जो पैरेलल प्रोसेसिंग फोर्थ में की गई थी उसमें एडवांसमेंट मतलब एडवांसमेंट लाई गई। एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, जो सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी है उसमें भी एडवांसमेंट लाएगी। मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस विद मल्टीमीडिया फीचर, मतलब इसमें मल्टीमीडिया फीचर थे जिसके कारण ये क्या है, बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर एट चीपर रेट, और ये अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर हैं और चीपर रेट पर ये अवेलेबल हैं।
तो हमारे पास ये 5th जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से आ जाते हैं, देखो डेस्कटॉप आ गया, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, ये सारे हमारे पास कौन से हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट से